गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स और बेसिक चीज़ों के लाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट और लाइन सेगमेंट प्लस रे के बारे में। चलो टॉपिक शुरू करते हैं पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन क्या है, सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। पैरेलल का मतलब होता है जब दो लाइन आपस में इस प्रकार से बढ़े कि वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, तो उसको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। अगर डिफिनेशन की बात करें तो बुक के अनुसार क्या हो जाएगा, व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। अब जेन्युइन लाइफ में अपना मतलब नेचुरल अगर देखा जाए कि कौन कौन सा होगा, अगर नेचुरल एग्जांपल लिया जाए, पैरेलल का नेचुरल एग्जांपल लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ टू साइड्स। अब बैंक ऑफ रिवर का, अब रिवर का दो साइड्स अगर हम ले लें नदी का, तो ये किनारा दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं। टेबल का ले लेते हैं, टेबल का दोनों किनारा कभी भी नहीं काटता, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह कई सारा एग्जांपल आपके डेली लाइफ में भी पैरेलल का मिल जाएगा। अब चलते हैं कॉन्ग्रुएंट पे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जब एक पॉइंट से 3 से ज़्यादा लाइन पास करता हो, यानी जब एक पॉइंट से 3 से ज़्यादा लाइन पास करता हो तो वो सारा लाइन आपस में क्या कराएगा, कॉन्ग्रुएंट कराएगा। 3 or more lines in a plane are said to be congruent if they all pass through a common point। यानी जब सभी एक ही कॉमन मतलब एक ही पॉइंट से होकर सभी जा रहे हों तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ये सारा लाइन, जैसे अब लाइन कैसे होगा, ये लाइन ऐसे कह सकते हैं, ये सारा लाइन जो है एक ही पॉइंट से होके पास हो रहा है, तो ये क्या, पॉइंट ए से अगर मेरा सारा लाइन, जैसे अब कौन कौन सा लाइन, पी क्यू लाइन, आर एस लाइन और एस टी यू वी लाइन, कुछ भी लाइन का नाम अगर दे दें, ये पास हो रहा हो तो ये क्या कहलाएगा, सब आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। उसके बाद है लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का एक छोटा टुकड़ा। जब किसी लाइन के एक टुकड़े की बात की जाए, आप जानते हो कि लाइन की लेंथ डिफिनिट नहीं, मतलब डिफाइंड नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एक्सटेंड कर सकता है बोथ डायरेक्शन में। बट जब लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो लाइन का एक छोटा टुकड़ा, यानी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और लाइन सेगमेंट का ये फैक्ट्स होता है कि ये कभी भी बढ़ता नहीं है। ये लाइन सेगमेंट 2 इंड पॉइंट्स, इसका 2 इंड पॉइंट होता है, मतलब ये आगे एक्सटेंड नहीं करेगा, यहीं तक स्थिर हो जाएगा। इसलिए इसको शो करते हैं कैसे, ए बी लाइन सेगमेंट से ऐसे शो करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब इसका 2 पॉइंट्स होता है प्लेन डिटरमाइंड, ओनली वन लाइन सेपरेटेड। अच्छा, इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट हैज डिफिनिट लेंथ, इसका लेंथ डिफिनिट होता है। पहला लेंथ डिफिनिट हो गया, 2 इंड पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, ए लाइन सेगमेंट इज मेजर यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब लाइन सेगमेंट को जब चूँकि देखिए लाइन सेगमेंट को हम नाप भी सकते हैं, तो इसको क्या मिलीमीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, हो सकता है लाइन सेगमेंट किलोमीटर की बात की हो, मतलब एक निश्चित इकाई में हम इसको नाप सकते हैं, जैसे मीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर, ये सारे यूनिट में हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब रे की बात की जाए, याद रखना लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी बढ़ा नहीं सकते हैं। ये उसका दोनों इंड पॉइंट है, ए और बी। इंड पॉइंट मतलब यहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह रे की बात की जाए तो रे का सिर्फ एक पोर्शन होता है। रे को हम क्या कहते हैं, एक पोर्शन ऑफ लाइन का ही एक हिस्सा होता है, बट ये एक डायरेक्शन में बढ़ सकता है और एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एक्सटेंड कर सकता है, बट एक तरफ वो क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि हम ए रे है ओनली वन एंड पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा है कि ए अगर ए पॉइंट से जाती हो पी की ओर, हम अगर कहें ए पी रे, तो इसका मतलब हो गया रे जो है ए से शुरू हुई और पी की ओर इन्फिनिट तक जाती रहेगी। उसी तरह पी ए का अगर इस तरह रह जाए, इसका मतलब पी के ए से शुरू हुई है लाइन, रे शुरू हुई है और ये पी की ओर इधर से जा रही है तो इधर से जाता है, तो इसका एंगल रे शो होता है कैसे, इसके ऊपर वाले से।
अब देखो चूँकि इसका एक्सटेंड एक तरफ बढ़ा सकते हैं, तो रे का फैक्ट क्या हो गया कि रे का फैक्ट हुआ कि इसका भी हम जो है लेंथ जो है LNGNT लेंथ जो है आपका नहीं मेजर किया जा सकता, कैन नॉट बी मेजर्ड। इसीलिए बोला गया है कि हम लेंथ को नहीं नाप सकते हैं रे के, हम रे के लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट तो एक्सटेंड होगा, इसका एक्सटेंड बढ़ेगा, इधर बढ़ता जाएगा, तो जहाँ नापोगे पता चला थोड़ा सा और दूरी चला गया, तो ये एक्सटेंड चलता जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं नाप सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब अगर बात की जाए कि एक ही पॉइंट से रे जा रहा है, एक तरफ इधर जा रहा है, एक तरफ इधर जा रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट से दो रे जो जाएगा मेरा, अगर दो रे जा रहा है तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ए से पी की ओर जा रहा है और ए से क्यू की ओर जा रहा है। अब ये नहीं बोलेंगे कि ए पी रे है, अब हम इसको ए पी रे नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ए पी रे कहेंगे, पी क्यू रे नहीं कह सकते, ठीक, क्योंकि ए से मेरा पॉइंट रे जो है पी की ओर एक तरफ शो कर रहा है, दूसरा ये, यानी कि यहाँ से पॉइंट ए से मेरा दो रे आगे बढ़ रहा है जो कि ए की ओर और क्यू की ओर जा रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इन सारे को आप लोग ध्यान रखोगे। देखो जिनका भी मतलब ज्योमेट्रिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मैंने बहुत बेसिक से बताया कि ध्यान दे के सुनो, और अगर समझ में फिर भी नहीं आए तो आप ज़रूर पूछो। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं। अगर गलत लग रहा है आप लोगों को वीडियो तो आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं और ज़्यादा सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। अगर समझ में आ जाए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखो अब क्या है, अगर हम इसका टोटल का एक साथ कंक्लूड करें तो देखो क्या है, लेंथ, लाइन का लेंथ क्या होता है, ए लाइन हैज़ इंडिफिनिट लेंथ, यानी लेंथ को हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। किसमें, लाइन में। देखो ये समरी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देने वाली चीज़ है। रे में क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक तरफ बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, सेगमेंट में क्या होता है, सिर्फ हम लाइन को दोनों तरफ बंद कर देंगे, ये बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब ए लाइन में नो इन पॉइंट होता है, चूँकि पॉइंट नहीं होता है इसलिए नो इन पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है, हम क्यों लिख रहे हैं, सॉरी। ए लाइन हैज़ नो इन पॉइंट, पॉइंट कुछ नहीं होता, यानी कि दोनों डायरेक्शन में, इंड नहीं मतलब ख़त्म ही नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में आ सकते हैं। उसके बाद है ए रे हैज़ वन एंड वन इन पॉइंट। अब रे में एक पॉइंट आपको बताया था मैंने, हो सकता है इधर से जाए या हो सकता है इधर से जाए, तो एक इंड पॉइंट होगा, ए पी कुछ भी। अब लाइन सेगमेंट में दो इन पॉइंट होगा, यानी दोनों साइड हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब देखो रे में एक इन पॉइंट है बट एक तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं, ये मेजर नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट, इसको भी ये देखो इसमें लिखा भी है कैन नॉट बी मेजर। रे को कैन नॉट नहीं मेजर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक साइड एक्सटेंड कर सकता है। लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ए बी लाइन हम बताए भी थे कि ए बी के ऊपर में दोनों साइड अगर डायरेक्शन हो तो हम इसको ए बी लाइन पढ़ेंगे। अगर ए बी के ऊपर में एक साइड का डायरेक्शन एरो दिया हुआ है तो इसको ए बी रे पढ़ा जाएगा। अगर ए बी के ऊपर एक शॉर्ट लाइन दिया हो तो हम उसको ए बी लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। ये हम लोग बेसिक चीज़ यहाँ तक समझ चुके हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने क्लास 6 के बुक से लिया हुआ है। आप लोग देखो, अब अगर कुछ बच्चे 9th में हैं तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि 9th में भी सेम चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ाया गया। तो जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो इस वीडियो को देख के शायद समझ जाओ, और उनको उसके बाद 9 का प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ाया है तो मुझे लगता है कि दोनों सेम है। अब क्या है, देखो 3 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट। अब 3 लाइन्स अगर बात की जाए, 3 लाइन है, ठीक है। अब तीनों लाइन करता है कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट। एक ही इंटरसेक्ट की बात की जाए तो तीनों लाइन अगर एक ही बात पे तो एक ही पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब आपस में काटना। अगर काटने की बात की जाए तो वो तीनों लाइन क्या होगा, एक ही लाइन पे कटेगा, ये जाए तो एक ही पॉइंट पे होगा। अब क्या है, ए रे हैज़ कितना, 1 इन पॉइंट 2 इन पॉइंट। अभी तुरंत मैंने बताया था रे में सिर्फ एक इन पॉइंट होता है, तो क्या हो गया, पी का भी हो गया। ए रे हैज़ ओनली 1 इन पॉइंट, एक ही इन पॉइंट होता है। चलो तो बी नंबर में हो गया। अब क्या, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी एक्सटेंड इंडलेसली इन एनी डायरेक्शन। कौन सा जो है किसी भी डायरेक्शन में
बहुत दूर तक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होता है, इसलिए हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। अब देखो क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इज कांस्टेंट, अगर 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहें, देन द 2 लाइन्स आर कॉल्ड। अगर 2 लाइन्स के बीच का डिस्टेंस, देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ना? नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन आप लोगों को अब शायद दिख रहा हो, है ना? दिख रहा है ये क्वेश्चन? इसमें लिखा हुआ है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इज कांस्टेंट देन द 2 लाइन्स आर कॉल्ड। अब देखो अभी तुरंत मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, ठीक है, पैरेलल कहते हैं। अब क्या है? पैरेलल कहते हैं। अब क्या है? दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्या है, चलो पहले अब आगे क्या क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो थोड़ा बता ही दो। ए डैश हैज़ नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉर पॉइंट। अब किसका है? कोई भी लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होता, तो पॉइंट का कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ए डैश हैज़ 2 एंड पॉइंट। 2 एंड पॉइंट्स किस में होता है? तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होता है। ए लाइन हैज़ नॉट बट इट हैज़ लेंथ। ए लाइन में चौड़ाई नहीं होती है बट लंबाई होती है। ए लाइन हैज़ नो ब्रेथ बट इट हैज़ लेंथ। ए लाइन हैज़ डैश इन नो एंड पॉइंट, लाइन है तो नो एंड पॉइंट। ए डैश इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनडिफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में कौन बढ़ सकता है? तो लाइन। अब क्या है? 2 लाइन्स इन अ प्लेस आर, 2 लाइन्स इन अ प्लेस आर इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट था। 2 लाइन्स इन अ प्लेस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर नहीं काटेगा, दोनों में बराबर डिस्टेंस है तो पैरेलल करेगा। कॉन्क्रुएंट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट पे जब सारा लाइन काटे तो उसको कॉन्क्रुएंट करता है, अभी तुरंत मैंने बताया था। चलो इसके आगे आप लोग हमको कमेंट में बताओगे किस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।